उत्तर कोरिया की नौसेना का नया 5000 टन वजनी विध्वंसक युद्धपोत लॉन्चिंग के दौरान ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ये युद्धपोत रूसी मदद से तैयार किया गया था। इस हादसे पर तानाशाह किम जोंग उन भड़क गए। उन्होंने वैज्ञानिकों और सेना के अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए आपात बैठक बुलाई है। इस पोत को न्यूक्लियर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करने की योजना थी। बिहार के पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत थी तब पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम क्यों कर लिया। लगता है हमारे पीएम ट्रंप से डरते हैं। जब पाकिस्तान की पिटाई होनी चाहिए थी तब ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम क्यों कर लिया। वहीं विदेशों में भेजे गए डेलीगेशन पर उन्होंने कहा कि वे मौज करने गए हैं। यूपी एटीएस ने वाराणसी से पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया है। तुफैल वाराणसी में नवापुरा इलाके के आदमपुरा का निवासी है। तुफैल ने आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी को व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर किए थे। इसके साथ ही उसने गजवाए हिंद करने, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने के संदेश भेजे थे। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलन के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्द ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बैंकों ने सरकार से 1600 सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा है। जल्द ही इस मामले में साफ साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक्स पर अपनी फोटो शेयर की है। इसमें वो अस्पताल के बेड पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं किसी से भी बात करने की हालत में नहीं हूँ। 11 मई से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हूँ। अब स्थिति बहुत गंभीर है और पिछले 3 दिनों से किडनी डायलिसिस की जा रही है। मलिक के खिलाफ कल ही सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीबीआई ने किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ये केस करीब 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी का है। मलिक ने जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए कहा था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए का रिश्वत का ऑफर मिला था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। श्रावस्ती में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर मात्र दिखावा था जो 2 दिन में टाएं फिस हो गया। पीएम मोदी पाकिस्तान के पीएम के साथ मिलकर नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। युद्ध विराम से जनता बहुत आहत हुई है। एक डिप्टी सीएम तीनों सेनाओं का अपमान करता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कौशाम्बी में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 300 जोड़ों की शादी हुई। सामूहिक विवाह में 2.5 फीट की दुल्हन और 3 फीट का दूल्हा कौतूहल का विषय बने रहे। कम हाइट के दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। सामूहिक विवाह में शादी करने वाले 3 फीट के जितेंद्र प्रतापगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने भरवारी की रहने वाली 2.5 फीट की हीरामणि से शादी की है। जापान की मशहूर भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी की साल 2025 के लिए की गई भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। तात्सुकी ने 1999 में प्रकाशित अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में कई ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो सच साबित हुईं। तात्सुकी के मुताबिक जून-जुलाई 2025 में जापान के दक्षिणी सागर में पानी के नीचे ज्वालामुखी के फटने से भयंकर सुनामी उठेगी, जिससे जापान, ताइवान और इंडोनेशिया में हजारों लोग मर सकते हैं।